दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक सरकार की अनूठी स्कीम के विषय में। इस स्कीम के तहत जितने भी 18 साल तक के बच्चे हैं, मतलब कि उनका जब जन्म होता है तब से लेकर 18 साल तक जब वो नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार आपको 4,000 रुपए प्रति माह की दर से उन्हें देती है। आज हम इसी स्कीम के तहत आपको बात करने वाले हैं कि इसकी पात्रता क्या है, इसमें आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और किन बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर आपका बच्चा हो या बच्ची में लड़का हो या लड़की, अगर 18 से कम साल का है, मतलब 0 से लेकर 18 साल के बीच के हैं वो, मतलब नाबालिग हैं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 4,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान कर दी है इस स्कीम के तहत। तो इस स्कीम का पूरा डिटेल जानेंगे। अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ए टू जेड जानकारी समझिएगा, जिससे आपको सारी डिटेल पता चल सके। और अगर आपके यहाँ पर भी कोई बच्चा है इस प्रकार का, तो आप उसे 4,000 रुपए प्रति माह का जो अनुदान मिलता है, जो राशि मिलती है, वो दिला सकते हैं। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल दिया। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी पहले से भी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। योगी सरकार की अनूठी पहल, 18 से कम आयु के बच्चों को हर महीने मिल रहे हैं 4,000 रुपए, ये है पात्रता। इस स्कीम का नाम है स्पॉन्सरशिप योजना यूपी। दोस्तों स्कीम का क्या नाम है? स्पॉन्सरशिप योजना यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए एक वरदान है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता पिता की मृत्यु, तलाक या गंभीर बीमारी, बेघर या निराश्रित होना। तो अब इसका पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है कि क्या है। तो ये स्कीम का नाम है दोस्तों स्पॉन्सरशिप योजना उत्तर प्रदेश, और ये खास करके उन बच्चों के लिए चलाई जाती है जिनके माँ बाप नहीं है या निराश्रित हैं, या माँ बाप में कोई एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मतलब कि जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए स्कीम चलाई जाती है ना। तो जिंदगी कई बार कठिन परीक्षा लेती है, इसमें बचपन से ही संघर्ष भरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसी समय से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों को बच्चों की उचित देखभाल व उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की है। स्पॉन्सरशिप योजना लाई गई है। इसके तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष के आयु तक 4,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। अब हम बात करते हैं इस योजना की पात्रता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पात्रता नहीं पता है तो आप कैसे जानेंगे ना। तो पात्रता बहुत ही किन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया। वे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, माँ तलाकशुदा हो या परिवार से अलग हो गई हो, समझ गए ना। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या तो नहीं है या माँ है और वो तलाकशुदा है और परिवार से अलग रह रही है, जिनके माता पिता या उनमें से कोई एक गंभीर अथवा जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, या माता पिता में से कोई एक गंभीर जानलेवा जो बीमारी है उससे ग्रसित है, तब भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेघर हो जाते हैं, निराश्रित होते हैं, उनको भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। जो कानून से संघर्षरत हैं, जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया है, ऐसे बच्चों को भी शामिल किया गया है। ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, जैसे दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए बच्चे, जिनके माता पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है एवं HIV एड्स से ग्रसित हो, है ना। जिन बच्चों के माता पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल में असमर्थ हो, वे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो, जो बच्चे फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हों। तो ये कैटेगरी रखी गई है दोस्तों इस स्कीम की। अगर ऐसे बच्चे हैं तब आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं, या ऐसे आपके यहाँ पर बच्चे हैं तो उनको आवेदन करा सकते हैं। ये तो पात्रता की बात हो गई। अभिभावक की आय सीमा क्या रखी गई है? जैसे मान लो निराश्रित बच्चा है, अनाथ बच्चा है, तो उसकी जो आय होगी वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शहरी के लिए 96,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माता पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर माता पिता या जो संरक्षक है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब यहाँ पर आपको आय सीमा लागू नहीं होती है। आवेदन के लिए चाहिए क्या? जब आवेदन करना होगा तो क्या क्या चाहिए? माता पिता, अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,
आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र, ये आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे आवेदन करते समय। अब आवेदन कहाँ करना होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है ना। आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में जमा करा सकते हैं। अधिक ब्यौरा जानने के लिए आपको महिला कल्याण .up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा इस आवेदन कैसे करना है। देखिएगा, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट 1098 पर कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे मिलेगा वगैरह ये भी अगर आप सब जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, क्या इसका प्रारूप होगा, कैसे भरना होगा, फिर आपको जिला कलेक्ट्रेट में जाकर के इसे सबमिट करना होता है। तो ऐसे इसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन ही दौड़ धूप करना होगा, तब इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। तो अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो मैंने पात्रता बताई, तो आप उसको जरूर इनरोल कराइएगा इस स्कीम में। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बेहतरीन स्कीम है उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपके नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो जान सकें कि ऐसी स्कीम चल रही उन लोगों के लिए और उसका वो लाभ उठा सके। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे, तो आप हमारे चैनल हेल्प इन हिंदी को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।